दिन भर आज के दिन कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिस पर हमारी नजर रहेगी। 5 बड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र में कौन कौन सी बड़ी बातें होंगी, इस पर भी हमारी दिन भर नजर होगी। छठ, सियासत और खटपट, दिल्ली की वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर यमुना दिन प्रतिदिन किस तरह से लगातार मैली होती चली जा रही है और छठ का पर्व बेहद करीब है, इसीलिए सियासत चरम पर है। गोदाम में आग और सब कुछ राख, ये तस्वीरें दिल्ली की है, जहां पर 35 दमकल की गाड़ियों ने कैसे आग पर काबू पाया, ये किस तरह से आग का तांडव था, ये भी हम आपको दिखाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट आज के दिन बंद होने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, जहां पर भारी श्रद्धालुओं का हुजूम आपने देखा, लेकिन अब से आज से कपाट ये बंद होंगे, फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आतंक पर प्रहार जोरदार की ये तस्वीर भी काफी अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मिशन ऑल आउट के तहत सेना लगातार आतंकियों का कैसे खात्मा किया जाए, कैसे उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए, लगातार इस पे काम अभी जारी है। तो इन 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। झारखंड में आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र में कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चाहे हम बात करें महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, नौकरियों को लेकर, इन सबको लेकर बीजेपी बड़ी बातें आज कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचेंगे, जहां पर 3 बड़ी रैलियों को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी की ताकत क्या है यह भी दिखाएंगे, क्योंकि सामने इंडिया अलायंस, वो पार्टी जो चुनौती देने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी अपनी जड़ें अब झारखंड में मजबूत कर चुकी है। इसीलिए इंडिया अलायंस के लिए अब इस बार पटखनी देना आसान नहीं होगा बीजेपी को, क्योंकि एनडीए भी अगर हम बात करें तो इस बार पूरी ताकत के साथ, चाहे हम बात करें बाबूलाल मरांडी से लगाए तमाम दिग्गज नेता, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह या फिर केंद्र के तमाम दिग्गज नेता लगातार इस समय झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और झारखंड बहुत अहम इस बार चुनाव हो चला है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जीत हासिल की, उसके बाद हौसले बुलंद है एनडीए के कि आखिर कैसे इंडिया अलायंस को वहां पर हराया जाए। वहीं अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। लगभग 35 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालात वहां पर पूरी तरह से बेकाबू हो गए। दिल्ली से बड़ी खबर, अलीपुर में भीषण आग लग गई। अलीपुर में जहां पर 35 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप वहां पर धारण कर लिया। तस्वीरें आप देखिए, कबाड़ का यह गोदाम था जो पूरी तरह से स्वाहा हो गया। यह देर रात की यह तस्वीर, पहले तो 5 गाड़ियों को बुलाया गया, उसके बाद लगातार एक के बाद एक जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर आनी शुरू हुई तो उनकी संख्या लगभग 35 पहुंच गई। यह आग देखिए बहुत ही भयानक, और आग का तांडव कुछ इस तरह से कि पलक झपकते ही गोदाम में जो कुछ भी था सब कुछ वहां पर स्वाहा हो गया। अलीपुर में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद रही आग पर काबू पाने के लिए। तो चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां पर जकार्ता की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जकार्ता में लगातार इस तरह से आग की खबरें सामने आ रही हैं। 15 अक्टूबर की बात करें तो वहां पर लगभग 30 घरों में आग लग गई थी, लेकिन एक बार फिर देखिए आग की लपटें, आग का एक कहर इंडोनेशिया में किस तरह से। जकार्ता की ये तस्वीरें, आग के तांडव के बाद वहां पर हालात बेकाबू हो गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग वहां पर घायल हो गए। इंडोनेशिया के जकार्ता की यह तस्वीर, जहां पर आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की तस्वीरें इंडोनेशिया में सामने आ चुकी हैं। 8 की मौत, 9 लोग वहां पर झुलस गए। इंडोनेशिया की यह तस्वीर, अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम जारी। 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर लगातार इंडोनेशिया में आग की खबरें सामने आई। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। सुरक्षा बल लगातार चौतरफा प्रहार कर रहे हैं और घाटी में आतंकवादियों का आपातकाल अब चलने लगा है। सेना के जवान आतंकियों का काल इस समय बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में 3 एनकाउंटर हुए। तीनों ही एनकाउंटर की लोकेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंच गई है। तीनों जगह सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। खान्यार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए थे। सेना ने घर को पूरी तरह से बम से उड़ा दिया। यहां गोलीबारी में 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
वहीं अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। देखिए आपने। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे थे, उस इमारत को ही सेना ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर में करीब 2.5 साल बाद पहली बार सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार है जब यहां पर आर पार का ऑपरेशन चला। खानियार इलाके में सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आतंकी सुरक्षा बलों पर गोली दागते रहे, लेकिन इस बीच सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। ये मंजर देखकर दहशतगर्द थर-थर कांपने लगे। भारत में आतंक फैलाने का ख्वाब पाले बैठे आतंकियों के आका बिल में छुप गए। दहशत फैलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि अंत इतना भयानक होगा। धमाके के बाद पाकिस्तानी आतंकी समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। भारतीय सेना का एक्शन इतना जोरदार था कि उसकी गूंज सीमा पार बैठे आतंकियों तक पहुंची तो जरूर होगी। जब उसमें धमाका हुआ तो धुएं से उनका दम घुटा। वो बाहर आए और सेना की गोली के शिकार हो गए। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। 4 जवान हैं, उनको इंजरीज आई हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने कोकरनाग घेराबंदी कर 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया, उनकी पहचान जाहिद राशिद और अरबाज मीर के रूप में हुई। दोनों ही आतंकियों ने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। उनके मारे जाने से लश्कर और पीएएफ को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा।